आइए मेहरबानों, आपके बीच में किस्सा होगा। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी पद्मावती, बहुत वाद और विवाद भी हुआ था। उसी किस्से को लेकर के चलते हैं, जिसे हमारे बुजुर्ग बूरा और बादल के नाम से भी कहते हैं। मेहरबानों, उस समय की बात कि जब दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का राज हुआ करता था और चित्तौड़ नगर में राणा रतन सिंह, जिसे राणा भीम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उसका राज हुआ करता था। मेहरबानों, राणा भीम सिंह की पत्नी पद्मावत बहुत ही खूबसूरत थी। किसी के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी को पता चल जाता है कि राणा भीम सिंह की पत्नी बेहद खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती को देखने के लिए राणा भीम सिंह के वहां पर अलाउद्दीन खिलजी पहुंच जाता है और बातों ही बातों में कह देता है कि भीम सिंह, हमें तुम्हारी पत्नी के रूप की प्रशंसा बहुत सुनी है, हम उसे देखने के लिए आए हैं। मेहरबानों, क्रोध में भर जाते हैं राणा रतन सिंह, तलवार उठा लेते हैं। न्यू कहने लगे, जो तूने बात कही है, इतनी देर में शमशीर खिंच जाया करती है, जंग हो जाया करते हैं। हाथ जोड़ लेता है अलाउद्दीन खिलजी। न्यू कहने लगा, महाराज, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था जो आप सोच गए। मैंने उनके रूप की प्रशंसा बहुत सुनी थी, उस देवी के दर्शन करने के लिए मैं आया था। उसके रूप की झलक एक बार दिखा दीजिए। मेहरबानों, एक योजना बनाई गई कि एक दर्पण और शीशा लगाया जाएगा, उस शीशे के सामने से रानी पद्मावत को निकाला जाएगा। जो रानी की झलक उस शीशे में पड़े उसे देख लेना। ऐसा ही होता है, एक दर्पण, एक शीशा लगाया जाता है और उसके सामने से रानी पद्मावत को निकाला जाता है। मेहरबानों, रानी पद्मावत के रूप और हुस्न को जब वो अलाउद्दीन खिलजी देखता है, पागल हो जाता है, मोहित हो जाता है और न्यू कह देता है राणा भीम सिंह से कि भीम सिंह, हमारे दिल्ली में आओ, आपकी खातिरदारी करेंगे। मेहरबानों, याराना बना करके चले जाते हैं। अब तो राणा भीम सिंह जब दिल्ली पहुंचते हैं तो कैद कर लिया जाता है और परवाना भेज दिया जाता है चित्तौड़ नगर कि रानी पद्मावत का डोला जब तक मुझे नहीं दिया जाएगा, राणा भीम सिंह की कैद को नहीं छुड़ाया जाएगा। जब इस तरह से परवाने को वो रानी पद्मावत पढ़ती है, मेहरबानों, आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। सोचने लगी, करूं तो क्या करूं। विपदा की घड़ी आ जाती है। मदद मांगने के लिए राणा भीम सिंह का भांजा बादल, जो कि चंदेरी राजधानी का था, चंदेरी राजधानी में पहुंच जाती है मदद लेने के लिए और जाकर के हवाला देखती है कि बादल घोड़ी पर सवार है, मोड़ सर पे रखा हुआ है, औरतें गीत गा रही है, गुड़चड़ी की तैयारी है, शादी करने के लिए जा रहा है बादल। बात करूं तो कैसे करूं, विपदा में फंस जाती है। मेहरबानों, औरतों के बीच में जाकर के एक गीत उठाती है और गीत के माध्यम से बादल से बात करती है कि बादल, जिस शादी को तू रचाने के लिए जा रहा है ये बाद में हो सकती है, लेकिन तेरा मामा मुगलों की कैद में पड़ा हुआ है, खिलजी की कैद में तेरा मामा भीम सिंह है, पहले उसे छुटा करके ला। किस तरह से फरियाद करने लगी और गीत के माध्यम से बादल से क्या बात करती है, आइए इस रागनी के द्वार वाला। और फरियाद मेरी और सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही। भाई दर्द की कहानी मेरी, दर्द की कहानी मेरी जाती ना कहीं, फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही।
क्या बात है साजिदों की, क्या बात है। और भाई आई हूँ दिखे आई हूँ चित्तौड़ से, नारा पद्मणि नाम से आई हूँ चित्तौड़ से, नार पद्मनी नाम से। 100 बातों का तोड़ से, बादल तुझसे काम से 100 बातों का तोड़ से, बादल तुझसे काम से। और कहानी तमाम से रे, कहानी तमाम से, कुछ बाकी ना रही। फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही। और तेरा दिख तेरा मामा जेल में दिल्ली के दरमियान है। तेरा मामा जेल में है, दिल्ली के दरमियान है। और फंस गया दगा के खेल में, खतरे में ईमान है। फंस गया दगा के खेल में, खतरा में ईमान है। भाई जाति दी शान है रे, जाति की शान है। मैं फंदे में फई। फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही। मेहरबानो तीसरी कली में वो बादल को यूं कहने लगी गीत के माध्यम से। रानी पद्मावत कहने लगी कि बादल तेरा मामा कैद में पड़ा हुआ है उस खिलजी की। आज खिलजी शहनशाह है, दिल्ली बादशाह है और अपने ज्यादा जोर में आ रहा है, जोश में आ रहा है। आज मेरा डोला मांगता है बादल, तेरे हाथ में मेरी लाज है। किस तरह से किए कहने लगी। क्या बात है। और खिलजी वही खिलजी डोला मांगता आके ज्यादा जोर में। खिलजी डोरा मांगता आते जाते जोर में। और धिंगा धिंगी में दोंगता बंधा पाप की डोर में। धिंगा धिंगी में डालता बंधा पाप की डोर में। कहूँ मचा के शोर नैया, कहूँ मचा के शोर में। मेरी धार में बही। फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही। और इस दूध चश्मे रागनी पर खुश होकर भाई राजपाल खटाना जी 100 रुपए से इन दोनों कलाकारों को पुरस्कार करते हैं। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। रानी पद्मावत बादल से यूं कहने लगी कि बादल इस शादी को बाद में करना, इस मोड़ को उतार करके खूंटी से टांग दे और पहले तलवार लेकर के जा, लड़ाई लड़ और अपने मामा की कैद को छुटा। किस तरह से लास्ट बात में किए लिखा वाला।
शादी बई शादी करना बाद में खूंटी धर दे मोड़ तू शादी करना बाद में खूंटी धर दे मोड़ तू वीर सिंह के साथ में पहुंचे अभी चित्तौड़ तू वीर सिंह के साथ में पहुंचे अभी चित्तौड़ तू रण की कर ले दौड़ तेरी रण की कर ले दौड़ तेरी शरण आ गई फरियाद मेरी सुनो तो सही फरियाद मेरी सुनो तो सही बई दर्द की कहानी मेरी दर्द की कहानी मेरी जाती ना कही फरियाद मेरी सुनो तो सही फरियाद मेरी सुनो तो सही